Presenting Civil Guruji app available in Google Play Store. Download now. हेलो इंजीनियर्स, मैं इंजीनियर एंड कॉर्पोरेट ट्रेनर सैयद मोहम्मद तलहा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल सिविल गुरुजी में, जहां पे हम बात करते हैं सिविल इंजीनियर्स के बारे में। जैसे कि इंजीनियर्स हमने पिछली वीडियो में रेक्टेंगुलर स्टीरअप की कटिंग लेंथ को कैलकुलेट करना सीखा था। फिर से आज मैं एक नई वीडियो लेके आया हूँ बार बेंडिंग शेड्यूल ऑफ स्टीरअप से रिलेटेड, जिसमें आज हम सीखेंगे सर्कुलर स्टीरअप की अगर मुझे कटिंग लेंथ कैलकुलेट करनी है तो हम उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर मुझे सर्कुलर स्टीरअप की कटिंग लेंथ इंजीनियर्स कैलकुलेट करनी है तो मुझे कॉलम का साइज भी पता होना चाहिए। जो मेरा डायमीटर है मेरे सर्कुलर कॉलम का वो कितना है इंजीनियर्स, यहाँ पे 400 mm का। उसके बाद जो मैं स्टीरअप यूज कर रहा हूँ इंजीनियर्स इस सर्कुलर कॉलम में वो मैं यहाँ पे रेड से शो कर रहा हूँ आप लोगों को। और जो मेरी स्टीरअप का डायमीटर इंजीनियर्स वो यहाँ पे लिखा हुआ है 8#2LGST@130 सेंटर टू सेंटर। अगर इंजीनियर्स आपको ये लिखी हुई चीज नहीं समझ में आए कि 8#2LGST@130 सेंटर टू सेंटर क्या होता है मेरे स्टीरअप में, तो मैं आपको ये कहूंगा कि आप मेरे इससे पहले वाली वीडियो जरूर चेकआउट करिए, जहां पे मैंने आपको कटिंग लेंथ कैलकुलेट करना सिखाया है अपनी रेक्टेंगुलर स्टीरअप के लिए। वहां पे मैंने इसके बारे में आपको कंप्लीटली बताया है, तो मैं कहूंगा कि जरूर जाके वो वीडियो भी चेकआउट करिए। तो इंजीनियर्स यहाँ पे जो मेरे स्टीरअप का डायमीटर है वो कितना है 8 mm का। कितने लेग स्टीरअप है 2 लेग स्टीरअप, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं एक लेग ये है और एक लेग ये है। उसके बाद जो मेरी दो स्टीरअप के बीच की स्पेसिंग होनी चाहिए सेंटर टू सेंटर वो मुझे कितनी मेंटेन करके चलनी है 130 mm। अब जैसे कि इंजीनियर्स मुझे सर्कुलर स्टीरअप की कटिंग लेंथ कैलकुलेट करनी है तो मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा। जैसे कि इंजीनियर्स मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि अगर मुझे किसी भी शेप की स्टीरअप की कटिंग लेंथ कैलकुलेट करनी है तो मुझे उस शेप का पेरीमीटर कंसीडर करना पड़ेगा और उसमें हुक लेंथ ऐड करनी होगी। अगर मेरा बेंड जो होगा या ये कहें हुक जो होगा 135 डिग्री पे होगा तो मुझे कितनी हुक लेंथ ऐड करनी पड़ेगी 12D। और 90 डिग्री पे बेंड होगा अगर मेरा हुक तो मैं कितनी हुक लेंथ ऐड करूंगा 10D। ये मेरा किस आईएस कोड में गिवन है IS 2502 1963 में। तो जैसे कि इंजीनियर्स मुझे अभी सर्कुलर स्टीरअप की कटिंग लेंथ कैलकुलेट करनी है तो मुझे सर्किल का पेरीमीटर पता होना बहुत जरूरी है। सर्किल का पेरीमीटर कितना होता है इंजीनियर्स 2πr। 2πr में प्लस कर दूंगा मैं हुक लेंथ और मेरे पास कटिंग लेंथ आ जाएगी मेरे सर्कुलर स्टीरअप की। लेकिन इंजीनियर्स 2πr में से मुझे पास वैल्यू क्या अननोन है r की। तो चलिए देखते हैं इंजीनियर्स कि हम r को कैसे कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि इंजीनियर्स आप यहाँ पे देख रहे हैं कि r की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक की है। सर्किल के सेंटर से लेके जो मेरी रीइंफोर्समेंट बार का सेंटर है वहां तक के बीच की डिस्टेंस मेरी r है। चलिए इसको देखते हैं कि इंजीनियर्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो जैसे कि इंजीनियर्स आप यहाँ पे देख रहे हैं कि r के लिए फॉर्मूला क्या लिखा है D/2 माइनस कवर माइनस हाफ डायामीटर ऑफ स्टीरअप। चलिए समझते हैं इंजीनियर्स कि ये फॉर्मूला बना कैसे। D/2 क्या इंजीनियर्स, D है मेरा डायामीटर ऑफ सर्किल। जो मेरा कॉलम का डायामीटर है सर्कुलर कॉलम का वो मेरा D है यहाँ पे। अगर मैं उसको 2 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास सर्कुलर कॉलम की रेडियस आ जाएगी इंजीनियर्स, जिसको हम r से डिनोट कर सकते हैं कैपिटल R से। लेकिन वो मुझे रेडियस नहीं चाहिए 2πr में, मुझे स्मॉल रेडियस चाहिए जो मेरी कॉलम के सेंटर से लेके स्टीरअप के सेंटर तक के बीच की डिस्टेंस है। तो स्मॉल r को कैलकुलेट करने के लिए इंजीनियर्स मुझे कैपिटल R में से क्या माइनस करना पड़ेगा, कॉलम का कवर माइनस करना पड़ेगा और स्टीरअप के सेंटर तक जाने के लिए स्टीरअप का हाफ डायामीटर माइनस करना पड़ेगा। इसीलिए इंजीनियर्स यहाँ पे मैंने r के लिए ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो इंजीनियर्स इस तरीके से हम r को कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए अब देखते हैं कि हम कटिंग लेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं। कटिंग लेंथ के लिए इंजीनियर्स फॉर्मूला क्या लिखा है 2πr प्लस हुक लेंथ। हुक लेंथ यहाँ पे कितनी लिखी इंजीनियर्स 10D फॉर 90 डिग्री बेंड। एक बात इंजीनियर्स याद रखिएगा कि सिर्फ हमारी सर्कुलर स्टीरअप एक ऐसी स्टीरअप होती है जिसमें जो हुक बेंड होता है हमारा वो 90 डिग्री पे बेंड होता है। बाकी शेप्स की जो स्टीरअप होती है इंजीनियर्स उस पे जो हमारा हुक बेंड होता है वो हमारा 135 डिग्री के एंगल पे बेंड होता है। तो इसीलिए यहाँ पे 90 डिग्री पे बेंड है मेरे स्टीरअप का, तो इसीलिए यहाँ पे मैं जो हुक लेंथ कंसीडर करूंगा इंजीनियर्स वो कितनी कंसीडर करूंगा 10D। तो R को कैलकुलेट करने के लिए इंजीनियर्स क्या करना है, मुझे R इक्वल्स टू 400 जो मेरे पास सर्कुलर कॉलम का डायामीटर है उसको मुझे 2 से डिवाइड करना है
उसके बाद माइनस कर देना है एक क्लियर कवर और माइनस करना है उसके बाद 4 जो मेरी हाफ डायामीटर ऑफ बार है स्टीरअप का। वहां से जो मेरी आर की वैल्यू आई इंजीनियर्स वो मिली मुझे 156 mm। ये मेरी आर की वैल्यू कैलकुलेट हो गई इंजीनियर्स। अब सिंपली मुझे ऊपर फॉर्मूले में पुट करनी है ये वैल्यू और मेरे पास कटिंग लेंथ आ जाएगी मेरी सर्कुलर स्टीरअप की, जो आई मेरी 2 इंटू पाई इंटू 156 क्या है यहाँ पे आर की वैल्यू है इंजीनियर्स, प्लस किया है 2 इंटू हुक लेंथ, 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया इंजीनियर्स, जैसे कि इंजीनियर्स आप यहाँ पे देख रहे हैं 2 हुक है, एक हुक ये है और एक हुक ये है, इसलिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया और कर दिया है 10d और d क्या है मेरा डायामीटर ऑफ स्टीरअप जो हम यूज कर रहे हैं 8 mm की डाया। वहां से जब हमने इन सारी वैल्यूज को ऐड किया तो मेरे पास कटिंग लेंथ आ गई मेरी सर्कुलर स्टीरअप की, जो आई मेरे पास 1140 mm। तो इंजीनियर्स हम लोग कुछ इस तरीके से अपने सर्कुलर कॉलम के लिए सर्कुलर स्टीरअप की कटिंग लेंथ को कैलकुलेट करते हैं। अगर इंजीनियर्स आपको किसी और शेप की स्टीरअप की कटिंग लेंथ चाहिए जैसे कि ट्राइंगल, डायमंड, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में उसी से रिलेटेड आपके लिए लेके आऊंगा। तब तक के लिए इंजीनियर्स वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन को तो जरूर प्रेस करिएगा जिससे फ्यूचर में आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए इंजीनियर्स थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, जय हिंद, जय भारत।